पश्चिम बंगाल से खास तस्वीरें इस बाबत सामने आ गई हैं। मतदान के लिए पोलिंग पार्टियां रवाना हुई हैं। धमाखाली के मतदान केंद्र की ओर ये रवाना हुई पार्टियां नाव से मतदान केंद्रों की ओर जाने की खास तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। देखिए, तस्वीरें बेहद खास है, किस तरीके से नाव के जरिए तमाम पोलिंग पार्टियां रवाना हुई हैं। कल आपको बता दें, मतदान होना है, तमाम तैयारियां अभी से पूरी कर ली गई। कल लोकसभा चुनाव के 7वें और आखिरी चरण का मतदान होगा। इसी को लेकर पोलिंग पार्टियां मतदान केंद्रों के लिए रवाना हो रही हैं। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले के संदेश खाली के तहत धमाखाली मतदान केंद्र की पोलिंग पार्टियों के लिए रवाना होने की खास तस्वीरें हैं, जिसमें पोलिंग पार्टियां नाव पर सवार होकर मतदान केंद्रों की ओर रवाना हो रही हैं। और तमाम जानकारी के साथ हमारे सहयोगी रिक कुंदर इस पूरी खबर पर जुड़े हैं। रिक, देखिए, कल 7वें चरण का मतदान होगा, लेकिन जो तस्वीरें पश्चिम बंगाल से आ रही हैं बड़ी खास हैं, बड़ी अद्भुत हैं। किस तरीके से पोलिंग पार्टियां नाव के जरिए अपने गंतव्य तक, पोलिंग बूथ तक पहुंच रही हैं? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, ये जो संदेशखाली एरिया है, आप लोगों को पता ही है कि जैसे तूफान आया था उस दौरान हम लोग भी दिखाए थे किस तरह से वहां पे समुद्र का पानी, कनेक्टिविटी और साथ ही साथ बहुत सारे नदियां ऐसे हैं जो कि वहां पे बहुत ही इफेक्टिव करते हैं। तो एक तरह से ये जो एरिया है, यहाँ पे नदियों का बहुत सारे कनेक्शन है, जिसको पार करते हुए पोलिंग स्टेशन या फिर बहुत सारे इंटीरियर गांव तक जाने के लिए रास्ता मिलता है। वहां पे नदी को पार करने के लिए आज भी देखा गया है कि पोलिंग पार्टियां जो भी है और साथ में सिक्योरिटी पर्सनल भी, वो लोग नाव के जरिए नदी को पार करते हुए अपना पोलिंग बूथ में जा रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण है कि संदेशखाली बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण जगह में अभी है, क्योंकि काफी सारा ऐसा घटना कुछ दिनों से हुआ है जिसके चलते संदेशखाली एकदम हेडलाइंस पर आ रहा है। और उसके साथ इस तरह का जो दृश्य दिखने को मिल रहा है, ये और भी लोगों को चकित कर रहा है कि इस तरह से अगर पोलिंग पार्टी जा रहे हैं तो सोचिए, जो मतदान केंद्र में मतदान देने के लिए लोग आएंगे, उन लोगों का कितना इंटरेस्ट रहेगा और वो लोग किस तरह से मतदान देने के लिए आते हैं। देखिए, अभी हम जो देख पाए हैं अभी तक, यदि हम तमाम जो कह सकते हैं अभी तक जितनी भी वोटिंग हुई है, पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा सुखद तस्वीरें आई हैं। सबसे ज़्यादा पश्चिम बंगाल में मतदान हुआ है। अब रेमल तूफान का असर भी यहाँ पर दिखाई देगा, तो क्या लगता है किन किन क्षेत्रों में ये असर दिखाई पड़ रहा है? क्या इससे मतदान प्रभावित हो सकता है? बिल्कुल। देखिए, इस 7वीं चरण का जहां जहां पे मतदान केंद्र है, खास करके बसीरहाट, बारासात, इसके बात करेंगे डायमंड हार्बर और मथुरापुर। तो इसमें देखिएगा कि ज्यादातर एरिया भी जहाँ पे तूफान के वजह से क्षतिग्रस्त हुआ है या फिर जहाँ पे तूफान का ज्यादा कहर था, वो सब एरिया में ज्यादा करके इस बार का वोटिंग एरिया है, जहाँ पे पोलिंग बूथ में जो लोग आएंगे वो सारे वोटर इसी इफेक्टिव एरिया के अंदर में ही रहते हैं। और पिछले 3-4 साल में जिस तरह से यहाँ पे एक के बाद एक तूफान आया, इसके चलते लोगों में काफी जो भी परिसेवा इन लोगों को नहीं मिला है, उसको लेकर लोगों के अंदर में एक क्षोभ भी है। और हम लोग देख चुके हैं कि पिछले 2-3 दिन में जिस तरह से राज्य के काफी सारे मंत्री गए थे, तो उनको भी एक तरह से वो लोगों को रोज के पब्लिक के रोज के सामने पड़ना पड़ा। तो एक तरह से टीएमसी लिए ये भी एक चुनौती है, जबकि भाजपा के लिए भी एक चुनौती है, क्योंकि हाल ही में पीएम यहाँ पे आए थे, काफी सारे बात उन्होंने कह के गए हैं। ऐसा कि ये भी इतना भी कहा है कि यहाँ पे जो तूफान आता है उससे जो क्षतिग्रस्त होता है लोग, देखिए, वादे तो तमाम किए जा रहे हैं, लेकिन चुनौती अभी ये बनेगी कि रेमल तूफान का असर भी है। किस तरीके से पोलिंग पार्टियां गंतव्य तक पहुंच रही है, क्या लोग बाहर 7वें चरण में आएंगे? हालांकि देखा जाए 2019 में भी अच्छा खासा मतदान हुआ था, लेकिन 2024 की बात करी जाए तो मत प्रतिशत कम था। लेकिन पश्चिम बंगाल से तस्वीरें फिलहाल सुखद आई थी। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका रेमल, तमाम जानकारी देने के लिए।